हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके में मैंने काफ़ी सारी जीके की वीडियो अब तक अपलोड करी है। जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 14 रहेगा। जीरो टू हीरो क्विज हमारे चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराती हूँ और 10 क्वेश्चन के साथ उसके आंसर्स नहीं होते हैं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, जिसके साथ आपके कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। एक क्वेश्चन के साथ मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा जरूर बताती हूँ, जिससे कि आपकी जीके जो है वो अच्छे से आपको याद हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। अब तक मैंने जीके के जितने लेक्चर अपलोड किए हैं 52 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, जिसके अंदर हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस होते थे और हर वीडियो में मैं 40 से 50 क्वेश्चन आपको कराती थी। तो 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आपकी हिस्ट्री वीक है, चाहे आपकी पॉलिटी वीक है, चाहे जियोग्राफी वीक है, अगर आप ये सारे के सारे लेक्चर सुनोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड सीरीज शुरू करी थी, जिसके अंदर आज हमारा 14 पार्ट है। इस सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो जीके क्विज। इसकी भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाके आप पीछे वाले सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो 140 क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन अगर डिटेल देखोगे तो कम से कम आपके 250 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। तो अब तक टोटल मैंने आपको 2500 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए हैं। वो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनको रिवाइज कर सकते हो और अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं आते तो आप लोग सुनिए, समझिए और अपने नोट्स बनाइए। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी और एडिशनल क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है ये कौन से महाद्वीप में आता है। पहले मैंने आपको करा रखा है कौन से महाद्वीप में आता है, भी एशिया महाद्वीप में आता है। टोटल महाद्वीप कितने हैं, टोटल 7 महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और उसी में क्या आता है, हमारा अपना देश भारत आता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी हमें कितना एरिया मिला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आएगा 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर। आपको पूरा आंकड़ा याद रखना है। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, आ गया समझ में। यानी स्टार्टिंग में भी 3 है और एंड में भी 3 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार पूरा पूरा फिगर पूछ लेते हैं, आजकल स्टेटमेंट्स वाले सम आते हैं, तो उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब देखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, भारत का क्षेत्रफल इतना है तो पूरी दुनिया का तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, पूरी पृथ्वी है पूरी दुनिया के अंदर। तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4%। अगर हम विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 32,84,263 किलोमीटर आएगा, और ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। आ गया समझ में। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें पूरी दुनिया का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, याद रखना है आपको। और सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो आंसर क्या आएगा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है पूरी दुनिया में, तो भारत का स्थान है 7वां। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार हम कौन से नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। किसी भी चीज को छोटा या बड़ा अगर बताना है तो या तो हम एरिया के हिसाब से बता सकते हैं या हम जनसंख्या के हिसाब से बता सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है। क्षेत्रफल कितना है भारत का प्रतिशत में पूछे तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल में हम कौन से नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, जहां से कोरोना वायरस आया है, तो आंसर आ जाएगा चीन। ठीक है, और अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो वेटिकन सिटी है। और जनसंख्या में वेटिकन सिटी दोनों में ही कम है, ध्यान रखना है आपको, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। आ गया समझ में, ठीक है, पॉपुलेशन में भी। और जनसंख्या के अनुसार अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, आप जो आगे जनगणना होगी उसके
उसके बाद पता चलेगा भारत का जनसंख्या में रैंक क्या है, लेकिन एरिया में तो इतना ही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। 1869 से लेकर 1872 तक भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था अगर आपको ये डिटेल में करना है तो हिस्ट्री की मैंने सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट करा रही हूँ, जो मैंने 1857 से शुरू किया है और मैं 1947 तक यानी आज़ादी तक आपको कराऊंगी। 1857 से लेकर 1947 तक जितने इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका 1857 की क्रांति है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बंगाल विभाजन है, कुछ भी है, सारा कुछ कवर कराऊंगी। अब तक टोटल 8 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और वो प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ जाके आप जो हिस्ट्री है वो डिटेल में कर सकते हो। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको 1869 से 1872, क्योंकि 1885 तक मैं वहां पे कवर कर चुकी हूँ और 1857 से मैंने शुरू किया था। तो 1869 से 1872 तक भारत का वायसराय कौन था? 1858 में एक अधिनियम आया था जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया। वायसराय का मतलब होता है जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि भारत को संभालेंगे। मैंने डिटेल में बता रखा है। 1869 से लेके भारत का पहला वायसराय कौन था आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? 1858 तक, और फिर अधिनियम आया था उसके द्वारा क्या बना दिया, इन्हीं को वायसराय बना दिया। तो भारत का पहला वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। आगे समझ में। और 1869 से लेके 72 तक कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे वो भारत में वायसराय बने थे 1869 से लेके 1872 तक। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये भारत के इकलौते ऐसे वायसराय हैं। भारत के वायसराय का मतलब भारतीय व्यक्ति नहीं था कोई भी, क्योंकि उस टाइम पे तो अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी होता था जो उसको वायसराय का पद दिया जाता था और वो भारत को संभालता था। भारत का वायसराय का मतलब जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये मत समझना कि ये भारत का व्यक्ति है, ये अंग्रेजी होते थे, अंग्रेजों का ही शासन चलता था। वो अपने एक बंदे को भेजते थे भारत में और वो भारत का प्रतिनिधित्व करते थे उनकी तरफ से, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो जो थे 1869 से 72 तक थे। कारण क्या था इनको याद करने का? क्योंकि भारत में एक लौते ऐसे वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी। मैंने आपको बताया था शेर अफरीदी नाम का एक अफगानी था जिन्होंने लॉर्ड मेयो जो थे उस टाइम पे अंडमान निकोबार जो है उसमें घूमने गए हुए थे, यानी वहां पे एक जेल होती थी सेलुलर जेल जो अंग्रेजों ने बनवाई थी, और उस सेलुलर जेल को वो देखने गए हुए थे और उसके बारे में पता करने गए हुए थे कि कैदियों के हालात कैसे हैं। तो वहां पे शेर अफरीदी नामक एक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 1872 में यानी इनके शासनकाल में ही भारत में पहली बार क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। ये नियमित जनगणना तो नहीं थी, लेकिन कई बार पेपर में आता है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। आगे समझ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? ये मैंने आपको करा रखा है। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? जिसने हिस्ट्री वाली वीडियो सुनी है वो तो पोस्ट करके नीचे आंसर कमेंट करना, जिसने नहीं सुनी वो अच्छे से समझ लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सुन लेना। बहुत सारे अधिनियम लेके आई थी जो ब्रिटिश सरकार थी, वो बहुत सारे अधिनियम भारतीयों के लिए लेके आती थी, कई भारतीयों को खुश करने के लिए और कई अपने फायदे के लिए। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। उसके द्वारा ही भारतीयों की जो डिमांड थी वो लगातार बढ़ रही थी कि हमें भी एंट्री चाहिए, जो काउंसिल है उसके अंदर एंट्री चाहिए। तो एंट्री तो इनको 1861 के अधिनियम में मिल गई थी, लेकिन वो एंट्री के साथ साथ बोलने का अधिकार भी चाहते थे। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार जो मिला था वो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा मिला था, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा मिला था। आगे समझ में। इसमें वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, बस इतना ध्यान रखना, वो बजट के ऊपर बहस कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। संविधान का मेग्ना कार्टा इंपॉर्टेंट है। संविधान का मेग्ना कार्टा का मतलब होता है एक रूल्स ही होते हैं एक प्रकार से। जो मेग्ना कार्टा वर्ड है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है यानी कि हमारा जो संविधान का चैप्टर नंबर 3, हमारे संविधान में, मूल संविधान में टोटल भाग कितने थे? 22 भाग थे। और आज भी कितने भाग हैं? आज भी 22 ही भाग हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे 4 में क्या पार्ट जोड़ दिया, 9 में क्या पार्ट
जोड़ दिया, 14 में क्या पार्ट जोड़ दिया, अगर हम उनको काउंट करें तो आज संविधान में टोटल कितने चैप्टर हैं, 25 चैप्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और फंडामेंटल राइट वर्तमान में कितने हैं, जब हमारा संविधान बना था तो हमें मौलिक अधिकार मिले थे, उस टाइम कितने मौलिक अधिकार मिले थे, 7 मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार खत्म करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया। और संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा गया, जो हमारे मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है उसी को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा गया। और मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से, ये भी याद रखना। मौलिक अधिकार का चैप्टर क्या है, तो चैप्टर नंबर 3 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग, मैंने आपको करवा रखा है ये, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ से लेके कहाँ तक के अनुच्छेद जो है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी क्या है अमेरिका की, डॉलर, ठीक है। और वॉशिंगटन डीसी, कई बार बच्चों के ये मन में भी ये होता है डीसी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, कई बार सुना होगा आपने, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नाइट्रोस ऑक्साइड। नाइट्रोस ऑक्साइड जो है उसको क्या बोला जाता है, हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है, यानी कि लाफिंग गैस भी बोला जाता है, ये आपने सुना होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भी याद रखना है, N2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भोपाल गैस कांड हुआ था, जो हमारी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल है, भारत का दिल किसे बोला जाता है, मध्य प्रदेश को बोला जाता है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। भोपाल गैस कांड में कौन से गैस का रिसाव हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नोट कर लेना, आप जहां भी नोट कर रहे हो अपने नोट्स बना के जरूर रखा करो ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो भोपाल गैस कांड के अंदर इसी गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। अब कमेंट करके आप मुझे इसका फॉर्मूला जरूर कमेंट करना, इससे क्या होगा, आप जब सर्च करोगे तो एक बार इसका नाम दोबारा से आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा जब आप गूगल पे सर्च करोगे, उसके साथ साथ आप जब फॉर्मूला लिखोगे तब आप दोबारा से मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम लिखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है, किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किया जाता है, तो दो प्रकार के जो दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो गाड़ियों में आपने देखा होगा जो बाइक होते हैं उसके जो मिरर लगा होता है ताकि हम पीछे देख पाए, कई लोग तो उसमें अपना चेहरा ही देखते रहते हैं, ठीक है, पीछे वाली चीजें तो उनको दिखाई नहीं देती क्योंकि उनका ध्यान खुद पे ही रहता है। किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किया जाता है, जो भी दर्पण लगा होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका नाम होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर इसका नाम होता है, ठीक है, याद रखना। उत्तल लेंस अलग होता है और उत्तल दर्पण अलग होता है, ये आप भूलना मत, बोला जाता है कन्वेक्स ही लेकिन होते डिफरेंट है ये। नेक्स्ट, रिहंद डैम भारत के किस राज्य में है, तो रिहंद डैम है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश अगर बात करें वर्तमान में भारत में टोटल राज्य कितने हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ मई 2020 के अंदर, तो वर्तमान में भारत में टोटल राज्य कितने हैं, 28 है। और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में, 8 है। जिन लोगों ने 9 केंद्र शासित प्रदेश याद कर रखे हैं तो वो अपडेट कर लेना, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और टोटल राज्य कितने हैं, 28 है। कौन सा राज्य जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। तो रिहंद डैम, अगर हम 28 राज्यों में बात करें तो एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है एरिया में, तो एरिया में सबसे छोटा गोवा। अगर हम बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी है। और सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम है। और यूपी के अंदर ही रिहंद डैम है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबंध बनता है, जो मानव जो आइज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, जो हम देखते हैं, ये कौन सा आंख का कौन सा ऐसा भाग होता है जिसके ऊपर ये बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, रेंटिना। रेंटिना के ऊपर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बता पाऊँ इसके अंदर, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चन याद हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी करना। थैंक यू।